22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित और समर्थित आतंकवादियों ने 27 हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी थी। इस घटना का दर्द, इस घटना का गुस्सा, आक्रोश आज भी है और अभी भी भारत बदले की मांग कर रहा है, बदले की तैयारी भी कर रहा है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, दौरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो, सीसीएस की बैठक हो, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री उनकी बैठक हो, तीनों सेना के अध्यक्ष उनकी बैठकें हो, सीडीएस की बैठकें हो। भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की हिमाकत पहली बार नहीं है। कई वर्षों से, कई दशकों से पाकिस्तान लगातार भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच लगातार भारत की तरफ से भी बड़े बड़े एक्शंस लिए गए। सिंधु जल समझौते को रोकना इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। अब भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, यह फैसला जो है, ये आज के डिजिटल दौर में किस तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है उसे दर्शाता है। पाकिस्तान के ऐसे कई सारे न्यूज चैनल्स हैं और उनके कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि लगातार भारत के विरुद्ध में, भारत के खिलाफ विरुद्ध कह लीजिए, लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए भारत सरकार की तरफ से ऐसे 16 चैनल्स पर पाबंदी लगाई गई है। इन 16 जो वहां के चाहे इंडिविजुअल्स हो या न्यूज चैनल्स हो, उनके जो चैनल भारत में या यूट्यूब में ऑपरेट होते हैं, अब उन पर भारत में रोक लग गई है। भारत ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके थे और इसमें डॉन न्यूज शामिल है, इसमें इरशाद भट्टी, ये एक पत्रकार है पाकिस्तान का, इसका चैनल शामिल है। इसके अलावा समा टीवी ये भी शामिल है। इसमें शाहिद अफरीदी बैठता है एज अ गेस्ट और उसने बहुत सारा जहर उगला है। 12.7 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं। ARY न्यूज ये भी एक बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, इसके 14.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तानी रेफरेंस है। जियो न्यूज जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, ये भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था, दुष्प्रचार कर रहा था, इसे भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। 18 मिलियन से ज्यादा इसके भी सब्सक्राइबर्स थे। इसके अलावा समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा, आसमा शिराज, मुनीब फारूक, सुनो न्यूज HD और राजीनामा, ये तमाम चैनल से 16 चैनल से। इसके अलावा शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल, अर्सनान नासिर का CBA चैनल, ये तमाम चैनल्स भी भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं, क्योंकि इन पर एक तरीके से आरोप नहीं बल्कि ये सिद्ध हो चुका है कि ये भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे। इसके अलावा भारत को अपमानित भी कर रहे थे और अजीब और गरीब बातें कर रहे थे। अपने चैनल्स में उन तमाम लोगों को जगह दे रहे थे जो कि न्यूक्लियर वॉर तक की धमकी दे रहे हो। मैं आपको अंत में जाते जाते बताना चाहूंगा कि वो चैनल्स हैं जो कि भारत को ये जानते हैं कि भारत, इनका जो टारगेट है वो भारत की ऑडियंस है और भारत की जनता इनको इसलिए भी पसंद करती है क्योंकि अपने देश में बैठकर अपने ही देश को गरियाते हैं या कह लीजिए आलोचना करते हैं, तंज कसते हैं। तो ऐसे में इनको व्यूज मिलते हैं, इनका अकाउंट बढ़ता रहता है और फिर भारत के खिलाफ ये एक धीरे से प्रोपेगेंडा भी करने लगते हैं।